हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का 26 जून का मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। ये किस वाक्य का उदाहरण है? विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। तो देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य तो यहाँ पर होगा नहीं। क्या बोल रहा है? विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, यानी कि जो एक साथ रहें। तो एक साथ का मतलब क्या होता है? यानी कि संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य होगा नहीं, मिश्र वाक्य होगा नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ क्या होगा। अब देखिए, यहाँ क्या पूछा जा रहा है? लक्ष्य और लक्ष्य का उचित शब्द। लक्ष्य का उद्देश्य होता है उद्देश्य, और लक्ष्य मतलब लाख गिनती। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उद्देश्य लाख गिनती। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थवेद सही नहीं है? अविराम अविराम, अर्थवेद स्थिर लगातार। आदि आदि, आरंभ, ये भी गलत है। अचल अंचल, स्थिर क्षेत्र। अयश अयस, बदनामी लोहा। अविराम अविराम, स्थिर लगातार। आदि आदि, आरंभ, अभ्यस्त। अंचल अंचल, स्थिर क्षेत्र। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी। यह वही बच्चा है जो कल गिर गया था। शाम हुई और गाय लौटकर आ गई। बगीचे में सुंदर फूल खिले। अब देखिए, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? संयुक्त वाक्य की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए, जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी। तो परिश्रम एक इंसान कर सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यह वही बच्चा है, यह यानी कि यह वही बच्चा है, यानी कि बच्चा एक है, यह भी गलत हो जाएगा। शाम हुई और गाय घर लौटकर आ गई। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, गाय जो है, बहुत सारी भी गाय हो सकती हैं और एक भी गाय हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, संयुक्त हो रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त, कोई कंफर्म नहीं है कितनी गाय लौटकर आ रही हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बात जुर्वा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बात जुर्वा, यहाँ पे बात हो रही है वात जुर्वा की। तो देखिए, वात जुर्वा, वा यानी कि स्टार्टिंग का शब्द, मैंने आपको अपने वीडियो में काफ़ी बताया, स्टार्टिंग का शब्द जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा, और लास्ट वाला जो शब्द है वो प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जो बा है जो आपका, ये उपसर्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, छठा क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? यानी मिश्र वाक्य का मतलब क्या होता है? मिश्रित, यानी कि सभी लोग मिश्रित। जैसे कि इसमें ऑप्शन में क्या दिया जा रहा है कि यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है। वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। वह उड़ती हुई चिड़िया, यानी कि चिड़िया एक हो सकती है। मिश्र मतलब सब मिले जुले। उसमें ना पत्ते थे और ना फूल थे। उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। अगर आप किसी देश में जाएंगे तो आपको खाना खाने को मिलेगा, अच्छा रूम भी मिलेगा, लेटने के लिए भी अच्छा मिलेगा, घूमने के लिए भी अच्छा मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? मिश्र यानी कि सब मिला हुआ। जैसे कि यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, ये तो गलत हो जाएगा। यानी कि ओनली व्याकरण पढ़ाता है। वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। चिड़िया उड़ रही है, यहाँ पे चिड़िया की बात हो रही है, तो आप खुद दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ सिर्फ ओनली चिड़िया की बात हो रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे। किसी लड़के ने एक पेड़ देखा, उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन डी ऑप्शन जो है आपका, ये सही है। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये तो गलत हो जाएगा भाई। भारत में अनेक जातियां हैं, ये होगा ना, भारत में अनेकों जातियां हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। काट कर फल बच्चे को खिलाओ। फल काट कर बच्चे को खिलाओ, ये भी गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर देखिए पुल्लिंग शब्द की बात हो रही है। विकृति, विकृति, संस्कृति, दंपति, प्रकृति। तो देखिए दंपति पुल्लिंग की बात हो रही है, दंपति तो होगा नहीं। विकृति, विकृति भी नहीं होगा। संस्कृति, संस्कृति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकृति ये भी गलत हो जाएगा। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आडंबर का पर्यायवाची, देखिए आडंबर का ढोंग भी होता है, पाखंड भी होता है और ढकोसला भी होता है, लेकिन दर्प जो है आपका ये आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने के लिए बांध का उपयोग किया जा सकता है। बांध लघु, मध्यम तथा बड़े आकार के हो सकते हैं। बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल होता है। इनके निर्माण में अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होता है। बांध का निर्माण कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी किया जा सकता है। भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर, टेरी बांध इत्यादि बड़े बांधों के उदाहरण हैं। एक बांध के लिए अत्यावश्यक है कि इसमें इसके पीछे के पानी के भार को वहन करने की क्षमता हो। बांध पर धकेले जाने वाली जल की मात्रा का जल दाब जल की गहराई बढ़ने के साथ बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप कई बांधों का तल चौड़ा होता है, जिससे यह सतह के काफ़ी नीचे के भाग में बहने वाले जल का भार वहन कर सके। वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण में वृद्धि तथा कृषि में विस्तार होने से जल की मांग बढ़ती जा रही है। अतएव जल संरक्षण आज की आवश्यकता बन गई है। वर्षा जल संचयन मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठे किए गए जल को भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लेने की प्रक्रिया है। इसके लिए यह अत्यावश्यक है कि भूजल की गिरावट को रोका जाए, भूजल स्तर में सुधार किया जाए, साथ ही समुद्र के जल का अंतर्गम अर्थात समुद्री जल को भूमि की तरफ आने से रोका जाए और वर्षा के मौसम में अधिकतम जल का संरक्षण किया जाए। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है कि बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? कम जरूरत होने के कारण, ये भी गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। जनता के लिए हानिकारक होने के कारण, जनता के लिए हानिकारक होने के कारण, ये भी गलत हो जाएगा। व्यर्थ के खर्चों और शक्तियों के दुरुपयोग के कारण, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होने के कारण जो जल संरक्षण का जो किया जाता है, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि बांधों का निर्माण करना जटिल क्यों होता जा रहा है? अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होने के कारण। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था। जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? रीजन क्या है? जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? औद्योगिकीकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने से। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, तापमान वृद्धि तथा वनों में वृद्धि के लिए, ये गलत हो जाएगा। वन बहुत सारे हैं, तापमान भी हमेशा पहले भी बढ़ता था और आज भी बढ़ता है। कृषि में ह्रास, औद्योगिकीकरण में वृद्धि तथा पर्यावरण बदलाव के कारण, ये भी गलत हो जाएगा। वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण में वृद्धि तथा कृषि के विस्तार होने से, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा। जल संचयन वह है जिससे, सही कथन से वाक्य पूरा करें। जल संचयन वह है जिससे वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाए। बिल्कुल सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तो गद्यांश पढ़ के आंसर आपके मन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम क्या होगा? जल संरक्षण का सही समास विग्रह, जल के लिए संरक्षण, जल के लिए संरक्षण, कर्मधार समास। संरक्षण किया गया, संरक्षण किया है जल जिसका, संरक्षण किया जल है जिसका, ये तो होगा नहीं। संरक्षण का जल, अव्ययभाव समास, ये भी गलत हो जाएगा। जल का संरक्षण, तत्पुरुष समास, जल का संरक्षण तत्पुरुष समास। जल के लिए संरक्षण, जल के लिए संरक्षण, ये भी गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जल का संरक्षण यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष समास। जैसे कि कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, का और को ये आ जाएगा। तो देखिए जल का यहाँ का आ रहा है तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन इस बच्चे ने डी ऑप्शन में टिक किया है तो ये तो होगा नहीं, कोई हालत नहीं होगा। बांध का निर्माण किया जा सकता है। अब देखिए बांध का निर्माण आपने जब गद्यांश पढ़ा, अभी जस्ट अभी हाल ही में अभी पढ़ा गद्यांश आपने, तो उसमें क्या दिया था कि कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी। तो बांध का निर्माण जो है कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी, मिट्टी से भी किया जा सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये गलत होगा, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से, केवल लकड़ी अथवा मिट्टी से, ये भी गलत हो जाएगा। केवल कंक्रीट से, ये भी गलत हो जाएगा। कंठ से उत्पन्न होने वाले शब्द, जैसे कि का, खा, गा, घा, बोलने से पता चला है का, खा, गा, घा। तो गा और घा ये जो वाले जो वर्ण हैं ये आपके कंठ से बोले जाने वर्ण हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा,
निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? किस कवि की ब्रज नहीं, किस कवि की काव्य भाषा जो है वो ब्रज। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी ये ब्रज भाषा है, सूरदास की, बिहारी लाल की भी, लेकिन मैथिली शरण गुप्त की जो है वो ब्रज भाषा नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं? अब देखिए, मानसरोवर में मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियां हैं वो संग्रहित हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाले शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा? व्यावसायिक पत्र होगा नहीं, कार्यालय पत्र होगा नहीं, संपादकीय पत्र भी नहीं होगा, लेकिन व्यक्तिगत पत्र हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि क्या होगी? जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो कौन सी उनके मध्य की संधि होगी? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, व्यंजन संधि। कबीर दास की भाषा कौन सी है? ब्रज, पंचमेल, खिचड़ी, राजस्थानी, अवधी। वैसे तो अगर देखा जाए कबीर दास की भाषा सदुक्कड़ी है, और ऑप्शन में सदुक्कड़ी तो दिया नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं दिया है तो ऑप्शन के हिसाब से पंचमेल खिचड़ी हो जाएगा। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। ओके, एक भारतीय आत्मा जो है किनको कहा गया है? एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 343। डी ऑप्शन करेक्ट। प्राकृत, संस्कृत, अप्रभस, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राकृत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? तो यहाँ पर देखिए ब्रज भाषा की बात हो रही है, तो ब्रज में देखिए रसखान रचनावली हो जाता है। रसखान यानी कि इन्होंने श्री कृष्ण पर इन्होंने लिखा था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रसखान रचनावली। ओके, हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल की है? पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, तो चूड़ियाँ तो आप हाथों में पहन रही हैं ना, सामान्य तौर पर पहन रही हैं, ना कि पूर्ण की तरह। तो देखिए चूड़ियाँ पहन रही हैं, हाथों में पहन रही हैं, और किस समय पहन रही हैं? वर्तमान में, वर्तमान काल में मतलब पहन रही हैं आप। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी, सामान्य वर्तमान काल। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? महर्षि, महाधन, ये तो गलत हो जाएगा भैया मेरे। महाविद्यालय, महा, ये भी गलत हो जाएगा। व्याकुल, व्याधन, ये भी गलत हो जाएगा। मधुरी, तो मधुधन अरि, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? यमुना नदी हिमालय से निकलती है, तो गलत हो जाएगा भाई। बिल्ली छत से कूदी, ये भी गलत हो जाएगा। पिताजी कार से गए हैं, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन डी ऑप्शन जो है आपका वह चूहे से डरता है, ये हो जाएगा अपादान कारक। से किस कारण का विभक्ति चिन्ह होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान से, संप्रदान में काके की, इसे आप लोगों ने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा होगा। अपादान से होगा ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपादान से। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? मैंने आप लोगों को कई बार बताया, लास्ट वाला शब्द समझौता, औता निकल रहा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वृष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? वृष्टि, तो वृष्टि जैसे कि समिष्ट तो होगा नहीं, अच भी नहीं होगा, दृष्टि भी नहीं होगा, लेकिन वृष्टि जो है आपका ये वृष्टि का शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से समास का प्रकार सही है? पर्णकुटी, द्वंद्व समास, पर्णकुटी, पंचवटी, द्विगु समास है, तो ओवर। पंचवटी, 5 राहों का समूह, पंचवटी संख्यावाची शब्द। देखिए इसमें पंचवटी यह दिया गया है, ये संख्यावाची शब्द है, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। विद्या भंडार, ये भी सही हो जाएगा। विद्या का भंडार, तो बीच में का आ रहा है, तो कार है, कर्ता ने कर्म को का, तत्पुरुष समास हो जाएगा। पर्णकुटी, तो देखिए पर्णकुटी जो है बीच में अगर योजक चिन्ह होता अगर इसमें, तो ये द्वंद्व समास हो जाता। यथा नियम, यथा इसमें भी हो जाएगा। देखिए जहाँ पर आपका यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए, उद आ जाए, हर आ जाए, वहाँ पर आपका अव्ययभाव समास होता है, ये भी सही हो। लेकिन पर्णकुटी जो है आपका ये बिल्कुल गलत हो जाएगा।
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पर्णकुटी। दोनों समास यहाँ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा, कब हुक हो यही रही श्री रघुनाथ कृपाल, कृपा ते संत सुभा, जय जय लाभ संतोष सदा काहूँ, सो कुछ ना चाहूँ, प्राहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊँ। तो देखिए यहाँ पे जो बातें कही गई हैं, जो रघुनाथ जी हमारे जो श्री राम जो है, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, वो शांत स्वभाव के हैं। तो यहाँ पे रघुनाथ की बात हो रही है। चाहे हमारे श्री कृष्ण जी हैं, वो भी शांत स्वभाव के हैं। तो शांत स्वभाव यहाँ पूजा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका शांत रस, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उदाहरणों में श्रृंगार रस का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए श्रृंगार रस की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए अगर आप इसको पढ़ के देखेंगे, ये रहा, यहाँ पर देखिए जब आप पढ़ेंगे यहाँ पर श्रृंगार रस की बात हो रही है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की लचीली, नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही है, छुए यह हृदय का दान उसको। श्रृंगार रस यानी कि सुगंध देने वाला, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझने का अपना अपना तरीका है। निम्नलिखित में से अर्थालंकार का एक उदाहरण, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है? यमक, रूपक, वक्रोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं। निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रम सही विलोम शब्द क्या होगा? अब देखिए मौन का क्या होगा? मुखर, संपन्न, विपन्न। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36वां क्वेश्चन देखेगा, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? जो बिना वेतन काम करता हो, अवैतनिक। व्याकरण जानने वाला, ये तो गलत हो जाएगा भाई। क्षण में नष्ट होने वाला, क्षतिपूर्ति, ये भी गलत हो जाएगा। जिसमें सबकी समृद्धि हो, सर्वज्ञ। तो ज्ञान का होता है वो सर्वज्ञ कहा जाता है, लेकिन जो बिना वेतन काम करता हो, अवैतनिक। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्युन्नति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो यहाँ पर प्रत्युन्नति की बात हो रही है, जिसकी बुद्धि में तुरंत नहीं सूझ उत्पन्न ना हो, जो तत्काल शांत हो जाए, उत्तर देने में क्षमता वाला, जो फिर से उत्पन्न हो, वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? आशीर्वाद। तो आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? जलधि, अम्बुद, सरोवर, पुष्कर, पुरंदर, अमरपति। सही नहीं है जलधि अम्बुद, ये करेक्ट हो जाएगा। ये सही नहीं है, जलधि अम्बुद। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है भाई? कृपा, झरना, मकड़ी, कटहल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कृपा। शलाका का तद्भव शब्द रूप क्या होगा? शलाका का शलाई, सिलाई होगा ना शलाका का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वर्तिका, वती। तरिणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बहुत इजी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रूपक अलंकार। इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, इसने गलत किया है, अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखेगा, हो सकता है कि थोड़े से क्वेश्चन हमारे गलत हो गए हों। तिथि शब्द का बहुवचन क्या होगा? जाहिर सी बात तिथियाँ हो जाएगा यार, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घर का भेदी लंका ढाए, कहावत का निम्नलिखित में कौन सा अंतर होगा? घर का भेद बताने से लंका ढह जाता है, घर का भेद ना बताने से लंका ढह, आपसी फूट से लंका ढह जाती है। आपसी फूट से सर्वनाश होता है घर का भेद बताने से। जैसे कि विभीषण ने अपना घर का भेद श्री राम को बता दिया, से लंका ढह गई। डी ऑप्शन करेक्ट। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा? ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा भाई? देखिए ठठेरा शब्द का शब्द हो जाएगा ठठेरिन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अति प्रिय, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, कहावत का अर्थ क्या होगा? जबरदस्ती गले पड़ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आप लोगों को। वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही मनोदृश्य होता है। वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहाना होता है, सुंदर होता है। वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। सी ऑप्शन लगा लीजिए इस पर फिलहाल, थोड़ा सा कटा हुआ क्वेश्चन है ये। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? डी ऑप्शन में टिक कर लीजिए। झकड़ा, काजल, खेत, ये सभी तद्भव शब्द हो जाएंगे।